और 1 घंटा हुआ, 11 बज गए। माँ ने और उठाया, बोले बेटा पानी पिला। पुण्य को नहीं मानता, जो माता पिता को नहीं मानता, जो अच्छे बुरे को नहीं मानता, जो दान कर्म को, पानी बार बार गिरा रही, बोले थोड़ा सा पानी पीती, बोले और बार बार पानी गिरा रही, बार बार पानी गिरा रही, मेरी नींद भी खराब कर रही, बोले। तो मूत्र विसर्जन करता था तो पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। ये बुद्ध विहार में जाओ, ध्यान करना है ध्यान करो, किताब पढ़ना है किताब पढ़ो, सेवा करो। गुरुद्वारे के लोग देखो, धर्म में है कि अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके पुण्य अनुमोदन पर कार्यक्रम पर था, माँ के पास था, गिर गया और अभी तो पूरा ही बिस्तर गीला हो गया। और फिर ये हो गया एकदम तीसरे प्रहर में, रात के 1 बजे गर्म हो गया वहां पर। बोले तू, बोले मुझे पनिशमेंट दे रही कि क्या कर रही? बोले अभी तो पानी पी थी, बोले तू अभी, बोले मैं बिस्तर उठाता जानते, बोले मुझे कर्जा वर्जा कुछ चुकाना नहीं, मैं चले जाता। बोले माँ ने बड़े शांत स्वर में कहा, बोले बेटा तू तो बोले 3 ही बार उठा और वो भी एक ही रात्रि, एक भी रात्रि नहीं हुई, एक रात्रि में तू थक गया। अरे मैंने तो कितनी रात्रि निकाली, तुझे भूख लगती थी तो तू बार बार रोता था और मैं बार बार उठती थी। मैंने तो तेरे बिस्तर पर केवल पानी गिराया, ये पानी गिराने से तुझे इतना परेशानी हुई। अरे तू जब छोटा बिस्तर गीला करता था तो मैं तुझे दूसरे साइड से डालती थी, दूसरे साइड से भी, दूसरी बाजू से भी जब बिस्तर गीला होता था तो तुझे मैं हृदय से लगा लेती थी, अपने हृदय पर रखती थी ताकि तुझे बुखार न चढ़े। तूने तो, मैंने तो पानी से किया और वो भी अभी किया, यही रात्रि। तूने तो ऐसे कितने रात्रि मेरा बिस्तर गीला किया। मैं किसी की, मैंने कभी तुझे उठा के नहीं फेंका या मैंने कभी अलग बिस्तर नहीं लगाया या मैंने तुझे वैसे ही रोने नहीं दिया। और तब उसके बाद ध्यान में आ गई, स्मरण आ गई कि वास्तव में मातृ पितृ का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। अपन तो अपने माता पिता अगर अपने को तकलीफ देते हैं तो थोड़ा स्मरण रखें कि अपन ने अपने माता पिता को कितनी तकलीफ दी होंगी। अपन यहाँ पर जितने भी बैठे हैं अभी इतने शांत है, क्या अपन बचपन में वाकई में इतने शांत रहे होंगे? ये चुकाटा ही होंगे अपन। बहुत परेशान करते होंगे, अपने माता पिता कम परेशान करते। इसलिए कभी अपने मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि मेरी माता पिता की मुझे बहुत सेवा करनी पड़ती है, ये मरते भी नहीं, तो समझ जाना कि आपका चित्तघात हो गया। माता पिता के ऋण से मुक्त होने का भी मार्ग मैं आपको बताता हूँ। अभी ये तो बताया मैंने कि माता पिता के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने की भी बात बताता हूँ। माता पिता को धर्म के रास्ते पर लगाओ, उनको पंचशील का आचरण कैसे किया जाता है ये उनके हिसाब से समझाओ, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। अब आप बोलेंगे भंते जी अगर हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई तो क्या करें? तो जब उनका पुण्यानुमोदन रहता है, पुण्य स्मरण रहता है, वो पुण्य, उसको परियत्ति धर्म बोलते हैं हम। परियत्ति, पटिपदा और पटिवेदन, ये 3 धर्म है। परियत्ति धर्म का ये भाग, परियत्ति, पटिपदा और पटिवेदन। परियत्ति, पटिपदा और पटिवेदन, ये 3 धर्म के अंग है। परियत्ति में क्रियाएं की जाती है, पटिपदा में जाना जाता है और पटिवेदन में जान के आचरण किया जाता है। सरल भाषा में बता रहा हूं।
परियत्ति धर्म क्या है? तो परियत्ति धर्म में है कि अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है तो देशना श्रवण करो, धर्म सुनो उस दिन जितना हो सकता है उतना दिन धर्म के सानिध्य में बिताओ, शिलाचरण करो और दान कर्म करो। श्रमणों को उनको पुण्य नहीं मिलेगा, वो मुक्त नहीं होंगे, लेकिन आप उनके निमित्त से आपको पुण्य करने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया, तो ये करो। देखो मैंने मार्ग भी बताया आपको, लेकिन कर्मकांड मत करना। आजकल लोग कर्मकांडी ज्यादा हो गए। मैं कर्मकांड शब्द का ज्यादा ही उपयोग करता हूँ, पता नहीं मेरे साथ कर्मकांड की क्या एलर्जी है, क्या दुश्मनी है। अपन क्या करते हैं, माता पिता का पुण्यानुमोदन करते, पुण्य स्मरण करते, बढ़िया भोजन बनाते, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और बढ़िया वो खाते, अपन भी खाते हैं और बस फूल फाल चढ़ा के ये वो करके मोमबत्ती अगरबत्ती जला के बस भूल जाते हैं। इसको पुण्यानुमोदन नहीं बोलते। पुण्य का अनुमोदन उस दिन अपने माता पिता को स्मरण करो, उनके जो जो पुण्य कर्म है, उनके जो जो अच्छे कर्म है उसको स्मरण करो और आप भी वो अच्छे कर्म करने का संकल्प करो। अगर उन्होंने नहीं किए होंगे तो आप खुद वैसा उस दिन संकल्प करो कि अभी मैं पुण्य कर्म करने का संकल्प करता हूँ, करती हूँ। उसको पुण्यानुमोदन बोलते हैं। नहीं तो आजकल परंपरा बन चुकी है, कुछ 13वां है, तीसरा है तो परित्राण पाठ, 13वां है तो परित्राण पाठ, पुण्यानुमोदन है तो परित्राण पाठ, लेना देना कुछ नहीं रहता उसको। सारा ध्यान उसको, अरे अतिथि आए कि नहीं आए, खाना बना कि नहीं बना, वो आया कि नहीं आया, बहन आई कि नहीं आई, भाई आया कि नहीं आया। अरे क्यों कर रहा है? अगर तुझे यही करना है तो परित्राण पाठ क्यों कर रहा है? और फिर इसी वजह से परित्राण पाठ सत्यनारायण बन जाता है और इसी वजह से फिर वो परित्राण पाठ सत्यनारायण जैसा लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है, कोई ध्यान नहीं रहता, बस वो जो जैसा बोलता है वैसा करो। उसने बोला फूल चढ़ाओ तो फूल चढ़ाओ, उसने बोला ये करो तो वो करो। उसको बीच में फोन भी आता, वो फोन भी उठाता, हाव आता वो भी करता। लेकिन बौद्ध धम्म सत्यनारायण थोड़ी न है। बौद्ध धम्म तो आचरण का है। उस दिन आचरण करो, चिंतन करो, मनन करो, दान करो, पुण्य कर्मों को याद करो। कुछ लोगों को तो रोना नहीं आता है तो फिर कुछ लोग तो नशा करके भी रोते हैं, कोई तो देसी पीकर भी रोता है, रोना आता नहीं वैसे। तो ये क्या, ये कर्म का, ये वाकई में ये बहुत गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं चित्तघात। अपने मन में राग उत्पन्न करना, अपने मन में द्वेष उत्पन्न करना, क्रोध उत्पन्न करना, ये चित्तघात। अभी देखते हैं दृष्टिघात। अब दृष्टिघात क्या है? अपन मैं जितने भी अम्बेडकराइट लोगों को देखता हूँ उसमें से मुझे कभी कभी तो 70-80% लोग दृष्टिघात वाली दिखाई देते हैं। क्योंकि दृष्टिघात का अर्थ है जो पाप पुण्य को नहीं मानता, जो ऐसा बोल रहा है कि क्या होता देखा जाएगा, समझ लेना ये दृष्टिघाती है। दृष्टिघात। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या होता है दान देने से, दान देना ही पड़ता है क्या? ऐसा थोड़ी ना है। जो दान नहीं देता, जो पाप पुण्य को नहीं मानता, जो बोलता है जो होगा उसको देखा जाएगा, समझ लेना वो दृष्टिघाती व्यक्ति है। मेरे दृष्टि में 70% लोग हैं ऐसे, 70% लोग हैं। और जो नकारात्मक है, अरे ऐसा करने से क्या होगा, अपने लोग बोलते हैं भगवान बुद्ध के 3 बार पैर नहीं पड़े तो क्या होता। अरे वो परियत्ति धर्म है ना, उसका पालन करना ही पड़ेगा।
क्या होता, बोलते 3 बार ऐसे ऐसे खड़े से प्रणाम करो। नहीं, पुलिस देखा होगा आपने, नियम विनय महत्वपूर्ण है। पुलिस हमेशा लेफ्ट राइट करते रहते हैं ताकि उनके चाल ढाल में वो बात आ जाए, इसीलिए वो लेफ्ट राइट करते हैं। वैसे ही अपने चाल आचरण विचरण में धर्म आए, विनम्रता आए। विनम्रता के लिए प्रणाम करना है। बुद्ध प्रसन्न नहीं होंगे, बाबा साहेब प्रसन्न नहीं होंगे। किसी का नाम तो नहीं ना प्रसन्न, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन अपने में विनम्रता आएगी। लेकिन अपने लोग, बहुत सारे लोग बोलते क्या होता है, बोलते नहीं कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग तो कुछ महाभाग तो यहाँ तक उतर आते हैं, बुद्ध विहार में जाके ही क्या मिलता है, समझ जाना इसको दृष्टिघात हो गया। अरे सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए। बाबा साहब ने बोला संडे के दिन कहाँ जाओ, विहार में। अभी बात आई संडे की तो मैं एक बात हाथों हाथ और ले लेता हूँ। वैसे बहुत सारी बातों में हाथों हाथ लेता हूँ, ये भी बात आज हाथों हाथ लेता हूँ। देखो अपन बाबा साहब के सपनों को कैसे तोड़ते हैं। बाबा साहब ने क्या बोला, संडे के दिन कहाँ पर जाओ, और अपन क्या करते, संडे के दिन गृह प्रवेश, संडे के दिन एंगेजमेंट, सगाई, संडे के दिन लड़का देखना लड़की देखना, संडे के दिन अपने सारे काम रहते। सही में आप लोग दृष्टिघाती नहीं है क्या? खुद को पूछो। मैं नहीं बोलता, मैं आप पर आरोप नहीं लगाता, मेरी औकात नहीं है आप पर आरोप लगाने की। लेकिन जो लोग संडे के दिन बुद्ध विहार का काम छोड़कर ये काम निकालते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, परित्राण पाठ करते हैं, घूमने को जाते हैं, सगाई करते हैं, शादी, अभी यहाँ तक तो लोग संडे को शादी भी निकालने लगे हैं। इधर बोलते हम मुहूर्त नहीं देखते, फिर संडे क्या है, मुहूर्त नहीं तो क्या है? हाँ, मुहूर्त नहीं देखते ना आप लोग। अरे संडे के दिन तो बाबा साहब ने बोला बुद्ध विहारों में जाओ, और हम नालायक संडे के दिन शादी निकालते हैं, संडे के दिन सगाई करते हैं, संडे के दिन हम घूमने जाते हैं। अरे हम सबसे बड़े दृष्टिघाती लोग हैं। ये 2 घात तो सह सकता है व्यक्ति, लेकिन दृष्टिघात कभी नहीं सह सकता। मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लोग, और उनके प्रति मंगल कामना भी करता हूँ, जो लोग संडे के दिन बुद्ध विहार में जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, पूजा वंदना करते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोग रविवार के दिन ध्यान साधना करते हैं, सामूहिक या साधनाओं का आयोजन करते हैं। धन्य है वो लोग, क्योंकि वो थोड़ा कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन अपन लोग बोलते क्या होता, जाना थोड़ी ना पड़ता। अरे भाई, अगर इससे अगर कुछ लाभ नहीं हुआ होता तो बाबा साहब, ये बात बाबा साहब ने बोली है या मैं बोल रहा हूँ? संडे के दिन बुद्ध, सभी लोग बताओ मुझे, हाँ में हाँ मत मिलाओ। संडे के दिन बुद्ध विहार में जाओ, ये बाबा साहब ने बोला है कि मैंने बोला है? फिर हम लोग संडे को मिशन डे बना ही नहीं रहे हैं। मिशन डे बनाओ, बुद्ध विहारों में जाओ, और बुद्ध विहार में जाके कुछ मत करो, भाषणबाजी तो बिल्कुल ही मत करो। कुछ लोग तो रविवार के नाम पर भाषणबाजी भी करते हैं, वर्ग के नाम पर बोलने का मौका मिलता है, माइक मिलता है, भोपन जी टोपन जी बनने का मौका मिलता है। ये मत करो, इससे समाज बिगड़ रहा है। गुरुद्वारों में कैसी सेवा करते हैं, धन्य वो लोग। अपन लोग कभी गुरुद्वारे जैसी सेवा नहीं करते। ज्ञानी जैल सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ज्ञानी जैल सिंह ने जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था तो उस समय में ज्ञानी राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे।
तो उनको गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने उनको जूते साफ करने का काम दिया था ज्ञानी जैल सिंह को। मैं सही हूं क्या? अगर सही नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति रहते हुए जूते साफ किए थे लोगों के। हम तो चपरासी भी नहीं है, चपरासी होकर भी वो झाड़ू नहीं लगाता या जूते उठा के नहीं रखता किसी के। अभी एक बात बताऊंगा, कल से जितने भी लोग बुद्ध विहार में आएंगे सभी लोग अपनी चप्पल लाइन से लगाएंगे। ऐसे वो कैसे भी मैं नीचे जाता हूं तो मेरी चप्पल ढूंढने में मुझे परेशानी होती है। तो अभी कल से सभी लोग चप्पल बराबर रखना। ये एक बात कोई भी बुद्ध विहार में तमाम दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी बुद्ध विहार में जाओगे तो अपने जूतों चप्पल बराबर लाइन से लगा देना, इधर उधर मत रखना। और दूसरी बात, दरवाजे के सामने तो बिल्कुल मत रखना, सीढ़ियों के पास बिल्कुल, सीढ़ियों के सामने चप्पल कभी नहीं रखना, एक साइड से रखना। तो ये मैं बात कर रहा था दृष्टिघात की। मैं तो 70% ही लोग बोल रहा हूँ, थोड़ा अगर चिंतन मनन किया ना तो 99% मुझे दृष्टिघाती लोग लगते हैं, खाली 1% लोग हैं। तो थोड़ा इसका चिंतन करो बाप, दृष्टिघात मत करो। बुद्ध विहार में जाओ, झाड़ू पोछा श्रम करो, मेहनत करो, बुद्ध विहार में चिंतन करो, मनन करो, साधना करो,